अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अगर तुम कोई भलाई ऐलानिया करो या छुप कर या किसी की बुराई से दरगुजर करो तो बेशक अल्लाह मुआफ़ फरमाने वाला कुदरत वाला है। इसमें तीन चीज़ें अल्लाह ने बयान फरमाई कि अगर तुम कोई भलाई ऐलानिया करो यानी कि ज़ाहिरन करो, या कोई भलाई तुम छुप कर करो। दो बात। तीसरी चीज़ ये कहा कि अगर किसी की बुराई से तुम दरगुजर करो यानी तुम पर जुल्म हुआ तो तुम उस पर सब्र करो, उसे मुआफ़ फरमा दो, तो बेशक अल्लाह भी मुआफ़ फरमाने वाला कुदरत वाला है। क्योंकि इसके ऊपर वाली आयत में हम सुन चुके कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम कोई बुरी बात का ऐलान करो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको पसंद नहीं फरमाता मगर मज़लूम से। मज़लूम को इजाज़त है कि वो अपने ऊपर हुए जुल्म की या अपने ऊपर जो भी मज़ालिम हुए हैं उसको वो बादशाह के सामने, हाकिम के सामने बयान कर सकता है। बुरी बात के ऐलान को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। इससे हमने सुना कि बुरी बात से मुराद क्या है, गाली देना है, किसी की गीबत करना है, या किसी के यहाँ हम मेहमान गए और मेहमान नवाजी अच्छी नहीं हुई तो वहाँ से निकलने के बाद मेज़बान के मुतालिक बुरी बातें करना है। ये सारी चीज़ें, तो किसी भी बुरी बात का ऐलान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पसंद नहीं फरमाता। और कहा कि मजलूम को इजाज़त है कि वो जालिम के जुल्म को बयान करे बादशाह और हाकिम के साथ, मगर अब यहाँ उनके लिए भी ये हुक्म है कि अगर वो सब्र कर लें और उसे मुआफ़ फरमा दे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उसे मुआफ़ फरमा देता है। इरशाद फरमाया कि अगर तुम कोई नेक काम ऐलानिया करो यानी कि अच्छा काम जाहिरन करो या छुप कर करो या किसी की बुराई से दरगुजर करो तो ये अफजल है। यानी अच्छा काम तुम जाहिरन करोगे तो उस अच्छे काम को देखकर दूसरे को भी इसकी तरगीब मिलेगी, मगर शर्त यह है कि वो दिखावे के तौर पर ना हो, रियाकारी के तौर पर ना हो, फिर वो अजर सवाब ज़ाय हो जाएगा। अगर हम अच्छा काम इसलिए कर रहे हैं कि कोई हमें अच्छा कहे, हम नमाज इसलिए पढ़ रहे हैं जाहिरन कि लोग हमें नमाजी कहें, नफली इबादतें इसलिए कर रहे हैं कि हमें कोई बहुत बड़ा आबिद कहे, तो ये दिखावा इसलिए हो कि हमें कोई अच्छा कहे तो ये फिर सवाब ज़ाय हो जाएगा। मगर इस नियत से हो कि कोई हमें देखकर उसे भी इसकी तौफीक मिले या इसकी तरगीब मिल जाए तो इस पर अल्लाह अजर व सवाब देता है। ये अफजल है। दिखा कर जाहिरन करो या छुप कर करो तो ये अफजल है, और अगर तुम किसी को माफ़ कर दो ये भी अफजल है, क्योंकि अल्लाह ताला सज़ा देने पर हर तरह से कादिर होने के बावजूद अपने बंदों के गुनाहों से दरगुजर करता है। यानी कि अल्लाह कादिर मुतलक है, वो मालिक है, वो खालिक है, वो अपने बंदों के गुनाहों को जब मालिक हो करके, हालांकि वो कादिर व कय्यूम है, जिसे चाहे सजा दे, कोई उसे पूछने वाला नहीं, कोई उसके तरफ उंगली उठाने वाला नहीं कि अल्लाह ने ये क्यों, मगर वो कुदरत होने के बावजूद जब अपने बंदों के गुनाहों से दरगुजर करता है तो हम तो बंदे हैं, हम में भी वो मादा होना चाहिए कि हम अपने दूसरे भाइयों को मुआफ फरमा दें। जब अल्लाह कादिर होने के बावजूद अपने बंदों के गुनाहों से दरगुजर करता है और उन्हें मुआफ फरमाता है, तो लिहाजा तुम भी अपने ऊपर जुल्म व सितम करने वालों को मुआफ कर दो और लोगों की गलतियों से दरगुजर करो। देखिए, माफ करने के हवाले से कुरान मजीद के अंदर बहुत से मकामात पर अहकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाए हैं। इस आयत से मालूम हुआ कि जालिम से बदला लेना अगरचे जायज़ है, लेकिन जालिम से बदला लेने पर कादिर होने के बावजूद उसके जुल्म पर सब्र करना और उसे मुआफ़ कर देना बेहतर और अजर सवाब का बाइस है। इसी चीज़ के बारे में एक और मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, व इन आक़बतुम फ़अक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिहि व लइन सबरतुम लहुव खैरुल लिस्साबिरीन। ये सूरह नहल के अंदर आयत नंबर 126 है। अल्लाह फरमाता है, और अगर तुम किसी को सज़ा देने लगो तो ऐसी ही सज़ा दो जैसी तुम्हें तकलीफ पहुंचाई गई हो, और अगर तुम सब्र करो तो बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के लिए और सब्र सबसे बेहतर है। सब्र करो तो बेशक सब्र वालों के लिए सब्र सबसे बेहतर है। इसी तरह एक जगह इरशाद फरमाया, वलमा सबर व गफर इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, और बेशक जिसने सब्र किया और माफ़ कर दिया तो ये ज़रूर हिम्मत वाले कामों में से है। यानी कि एक तो वो शख्स है कि जिस पर जुल्म हुआ, और जो मजलूम है, जुल्म जिस पर हुआ है, वो बदला लेने पर कादिर भी है कि जालिम से वो बदला ले, मगर उसके बावजूद वो उसे माफ़ कर दे या अपने ऊपर हुए जुल्म पर वो सब्र करें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब्र करने वाले को भी माफ़ फरमा देता है। और ये हिम्मत वाला काम है। हम जिसे हिम्मत समझे
ये और बात है, मगर रब का कलाम जिसे हिम्मत वाला काम कहे वो यकीनन हिम्मत वाला है। आगे फरमाया एक जगह पर, वजज़ाउ सय्यतिन सय्यतुम मिस्लुहा फमन अफ़ा व अस्लह फ़अज्रुहु अलल्लाह इन्नहु ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन। और बुराई का बदला उसके बराबर बुराई है, तो जिसने मुआफ किया और काम सवारा तो उसका अज्र अल्लाह के ज़िम्मे करम पर है, बेशक वो जालिमों को पसंद नहीं करता। जिसने भी जुल्म किया हो, अगर जुल्म होने पर मजलूम सब्र करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अज्र सवाब देता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जालिमों को पसंद नहीं फरमाता और ना ही जुल्म को पसंद फरमाता है। इसी तरह एक जगह सूरह नूर में आयत नंबर 22 में फरमाया, और उन्हें चाहिए कि माफ कर दें और दरगुजर करें, क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमा दे, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। यानी अगर कोई यहाँ दुनिया में किसी को माफ कर देगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के दिन उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो फायदा तो उसमें है कि अगर हम, जब वो रब होने के बावजूद कादिर मुतलक होकर अपने बंदों के गुनाहों को माफ फरमा देता है, तो हम तो बंदे हैं और बंदों को हुक्म भी अल्लाह का है कि तुम अगर माफ कर दो और सब्र कर दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला दरगुजर फरमाने वाला है और दरगुजर करने वाले को पसंद फरमाता है। तो ये जिसको अल्लाह पसंद फरमाता है, बंदे का काम वही होना चाहिए। हम हर काम में ये कोशिश करते हैं कि हमारा रब राजी हो जाए, हम वो काम करें जो अल्लाह को पसंद हो। तो अल्लाह को पसंद ये है जो बंदा दरगुजर फरमाता है, दरगुजर फरमाना अल्लाह को पसंद है। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज की, ए मेरे मौला, तेरे बंदों में से कौन तेरी बारगाह में ज्यादा इज्जत वाला है। यानी हम दुनिया के अंदर जिसे बड़े मनसब वाला समझें, या जिसकी लोग कद्र करते हो, या जिसकी लोग ताजीम करते हो, या जो बहुत बड़े ओहदे पर हो, उसे इज्जत वाला समझते हैं। मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, है अल्लाह तेरी बारगाह में, तेरे बंदों में सबसे ज्यादा इज्जत वाला कौन है? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो बंदा जो बदला लेने पर कादिर होने के बावजूद मुआफ फरमा देता है। यानी कि उससे इसकी कुदरत है कि वो बदला ले सकता है, वो ताकत रखता है कि बदला ले सकता है, मगर उसके बावजूद वो उसे माफ फरमा दे, अपने ऊपर जुल्म करने वाले को, जालिम को माफ कर दे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है मेरी बारगाह में ये सबसे ज्यादा इज्जत वाला है। तो माफ कर देना कितना बड़ा काम है। अल्लाह के बंदों पर रहम करना, रहम के हवाले से आप देखें हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह मेहरबान है, रहमान है और रहम फरमाने वाला है, और रहम करने वालों को अल्लाह पसंद फरमाता है। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा एक मरतबा कुछ लिख रहे थे, तो लिखते हुए जो आपके कलम के ऊपर जो दवात थी, दवात लेकर के कागज पर लिखने लगे, तो वो स्याही जो थी कलम के ऊपर, वहां एक मक्खी आकर के बैठ गई और वो स्याही को चूसने लगी। हजरत इमाम आज़म ने ये सोचा कि अगर मैं कलम हिलाऊंगा तो ये मक्खी उड़कर चली जाएगी। तो उन्होंने जब तक मक्खी बैठी रही उस कलम को हिलाया नहीं, उस पर रहम किया कि उसे भरपेट चूस लेने दिया जाए। जब वो उड़कर चली गई, फिर आपने अपना काम शुरू किया। हजरत इमाम आज़म की वफात के बाद एक शख्स ने आपको ख्वाब में देखा। ख्वाब में देखा तो पूछा कि अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? उन्होंने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी बख्शिश फरमा दी। तो देखने वाले ने पूछा कि कौन सा काम था जिसकी वजह से अल्लाह ने आपकी बख्शिश फरमा दी? तो कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे उस काम के बदले में, कि एक मर्तबा कि मैं कुछ लिख रहा था और सियाही के ऊपर आकर के एक मक्खी आकर बैठ गई, मैंने अल्लाह की उस मखलूक पर रहम किया कि जब तक वो बैठी रही मैं अपने कलम को मैंने हिलाया नहीं, और जब वो चूस करके उड़ गई उसके बाद मैंने अपना काम शुरू किया। मैंने अल्लाह की मखलूक पर रहम किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये काम इतना पसंद आया कि उसके बदले में अल्लाह ने मेरी बख्शिश फरमा दी। यानी कि अल्लाह की बारगाह में देखे कि अल्लाह जो कि कादिर क़य्यूम है, कि तू बंदा होकर मेरी मखलूक पर रहम करता है, तो मैं तो खालिक हूं, मैं तो मालिक हूं, तो मैं भी तेरी बख्शिश फरमा दूंगा। तो रहम करना और बंदों को माफ कर देना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत ज्यादा पसंद है। देखें कि मखलूक खुदा पर शफकत के लिए हवाले से बहुत सी अहादीस बयान हुई हैं, उसमें 4 यहाँ बयान हो रही है। समाअत फरमा हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रहम करने वालों पर रहमान रहम फरमाता है। यानी जो रहम करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर रहम फरमाता है।
तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमानों की बादशाहत का मालिक तुम पर रहम फरमाएगा। इसी तरह दूसरी हदीस के अंदर हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है, न उस पर जुल्म करे, न उसकी मदद को छोड़े, और जो शख्स अपने भाई की हाजत पूरी करने की कोशिश में हो, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी हाजत पूरी फरमा देता है। और जो शख्स मुसलमान से किसी एक तकलीफ को दूर करे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल क़यामत की तकालीफ में से उसकी एक तकलीफ को दूर करेगा। और जो शख्स मुसलमान की पर्दापोशी करेगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी पर्दापोशी फरमाएगा। यानी हम यहाँ अगर किसी के साथ भलाई करेंगे तो हमारे साथ क़यामत में भलाई का मामला होगा। हम अगर यहाँ किसी को माफ़ कर दें, अल्लाह हमें क़यामत में माफ़ फरमा देगा। हम अगर किसी की यहाँ पर्दापोशी करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के दिन तमाम मखलूक के सामने हमारी पर्दापोशी फरमाएगा। अगर यहाँ कोई किसी की तकलीफ को दूर कर दें, अल्लाह क़यामत के दिन उन बड़ी बड़ी तकालीफ में से किसी एक तकलीफ को हमसे दूर फरमा देगा। तो अगर कोई चाहता है कि क़यामत के दिन जहां नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, वहां हमारे साथ भलाई का मामला हो, वहां हमसे तकलीफें दूर हो जाए, वहां हमारे ऐबों पर पर्दा पड़ जाए, तो यहाँ दुनिया में हमें उन कामों को करना चाहिए। माफी चाहते हैं तो हम लोगों को माफ कर दें, भलाई चाहते हैं तो लोगों के साथ भलाई करें, पर्दापोशी चाहते हैं तो हम भी लोगों के ऐबों पर पर्दापोशी करें। तीसरी हदीस हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो हम में से नहीं जो हमारे छोटों पर रहम न करे, हमारे बड़ों की तौकीर न करे, और अच्छी बात का हुक्म न दे, और बुरी बात से मना न करे। यानी कि वो शख्स हम में से नहीं कि जो छोटों पर रहम न करे, जो बड़ों की इज्जत न करे, या जो भलाई का हुक्म न दे, या जो बुराई से मना न करे। अगर इन कामों में से कोई नहीं करता तो सरकार ने फरमाया वो हम में से नहीं। बड़ों की इज्जत करना ये मुसलमान की अलामत है, छोटों पर शफकत करना ये मुसलमान होने की अलामत है, भलाई का हुक्म देना ये मोमिन की अलामत है, बुराई से रोकना ये भी ईमान की अलामत है। तो हमें चाहिए कि इन चार कामों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। जितना हो सके हम अपने छोटों पर रहम करें, बड़ों की इज्जत करें, जितना हो सके हम अपने भाई या जिनसे हमारी मुलाकात रोज़ाना ज़्यादा होती है उन्हें भलाई का हुक्म दें, नेकियों की तरफ माइल करें, और अगर उनमें कोई बुराई है तो उन्हें बुराई से मना करें। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में अच्छा वो शख्स है जिससे भलाई की उम्मीद हो और जिसके शर से अमन हो, और तुम में बुरा वो शख्स है जिससे भलाई की कोई उम्मीद ना हो और जिसके शर से अमन ना हो। यानी कि बुरा वो है जिससे कोई भलाई की उम्मीद ना हो, और सबसे अच्छा वो है कि जिससे भलाई की उम्मीद हो। तो हमें भी इन सारी बातों का खुलासा ये है कि अगर हम पर कोई जुल्म हुआ है या हमारे साथ पूरा कोई बुरा मामला हुआ है तो हमें चाहिए कि उस पर सब्र करें, और अगर हम उस पर सब्र करेंगे और सामने वाले को माफ़ फरमा देंगे तो क़यामत में इसका हमें अल्लाह बदला अता फरमाएगा। दूसरा ये कि हमें हमेशा भलाई का हुक्म देना चाहिए, बुराई से रोकना चाहिए, और छोटों पर रहम करना चाहिए, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। हम अपने आप में ये सोचते हैं कि यार मेरे कहने से इसको क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरी तबलीग से या मेरे दीन की तरफ उसको बुलाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई अच्छा आलिम हाफिज़ कोई उसे समझाए तो आएगा, ऐसा नहीं है। हम अपने आप में सोचते हैं, मगर हम अगर कोशिश करके देखें और अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखें कि मैं छोटी सी कोशिश करता हूं और अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखता हूं कि हो सकता है मेरे चंद जुमलों की वजह से अल्लाह उसे हिदायत दे दे, हो सकता है मेरे चंद जुमलों की वजह से अल्लाह उसे सजदे की तौफीक दे दे। तो कोशिश हमेशा करनी चाहिए, अल्लाह की रहमत पर उम्मीद लगाकर करनी चाहिए कि हो सकता है कि हमारी इन चंद जुमलों की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे हिदायत अता फरमा दे। और ये भी अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का हमें पाबंद किया है कि हम भलाई का हुक्म दें और बुराई से लोगों को रोकें, क्योंकि अगरचे हमारे कान इन बातों को, इन गैबी आवाज़ों को न सुनते हो, मगर जिन्हें अल्लाह ने वो ताकत दी थी वो असलाफ बुजुर्गान दीन ऐसी गैबी आवाज़ों को सुनते थे। एक बुजुर्गान चिश्त के एक बुजुर्ग थे कि कहीं से गुजर हुआ, यानी गरीब नवाज ने उनका वाकया बयान किया कि मेरी मुलाकात एक ऐसे बुजुर्ग से हुई कि जिनके जिस्म पर बिल्कुल ही गोश्त नहीं था, हड्डियां ही हड्डियां नजर आती थी, और 40 साल से एक गार में बंद होकर के अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे। मैंने पूछा दौरान गुफ्तगू कि हजरत क्या वजह है कि अब 40 साल से इसी कोठड़ी के अंदर बंद होकर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं? कहा कि मैं भी तुम्हारी तरह सैरो सयाहत किया करता था, घूमता था, दुनिया के अंदर तफरी करता था। इसी तरह एक मरतबा बाजार से मेरा गुजर हुआ, मैंने देखा कि एक दुकानदार एक गाहक के ऊपर सख्ती कर रहा था और बदतमीजी से वो पेश आ रहा था। मैंने उसे देख करके मैं आगे बढ़ गया
तो जैसे ही आगे बढ़ा गैब से आवाज आई, ऐ मेरे बंदे, क्या हमने तुम्हें अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का पाबंद नहीं किया? अगर तू कोशिश करता, उसे बुराई से रोकता, तो हो सकता है वो बुराई से रुक जाता, मगर तुमने कोशिश क्यों नहीं की? उस दिन से लेकर आज तक मैं इस गार में बंद हूं, बाहर नहीं निकला कि कहीं मैं बाहर निकलूं और ऐसी कोताही हो जाए और जिसकी वजह से अल्लाह कल कयामत के दिन मेरी पकड़ फरमा ले। तो हमारे सामने तो ऐसी हजारों बुराइयां होती है और हम रोकते तक नहीं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहां हमारी बात मानी जा रही है, कम से कम कोशिश के जरिए कुछ ना कुछ कह करके उसे रोकने की और भलाई का हुक्म देने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह ने कुरान मुकद्दस के अंदर हमें हुक्म दिया है कि अम्र बिल मारूफ यानी भलाई का हुक्म देना, व नही अनिल मुनकर और बुराई से रोकने का हमें पाबंद किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना नव्विर कुलूबना बिल कुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल कुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल कुरआन व अदखिलना फिल जन्नति बिल कुरआन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तिलावतल कुरआन, अल्लाहुम्मा हदिना हिदायतल कुरआन, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना शफ़ाअतल कुरआन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हकीकत में ज़िंदगी की चाशनी इसी में है कि हम जो ज़िंदगी गुजारने के उसूल अल्लाह ने हमें दिए हैं, उन कलाम में से रोज़ाना कुछ ना कुछ जो हम भलाई की बातें सुनते हैं, उन बातों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। कम से कम जितना हो सके, आज एक बात हमें अच्छी लगी, मुझे कल से उस बात पर अमल करना है, कल दूसरी बात सुनेंगे, उसे अपनी जिंदगी, यानी कोशिश के जरिए आप देखें, हकीकत में जिंदगी की चाशनी, मिठास, लज्जत आपको इन बातों पर अमल की वजह से मिलेगी।